क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है? अगर आपका दिमाग एक ऐसी जेल में बंद हो जाए जिसका दरवाजा अंदर से बंद हो, एक ऐसी जगह जहां आपके अपने ही विचार आपको धर दबोचने के लिए तैयार बैठे हों। आज की ये कहानी किसी साधारण इंसान की नहीं, बल्कि हमारे व्यापारी की है, जिसके पास दुनिया की हर दौलत थी, लेकिन सुकून का एक कतरा भी नहीं था। उसने एक ऐसी रहस्यमयी गुफा का रास्ता चुना जहां एक भयानक राक्षस उसका इंतजार कर रही थी। एक बुरा ख्याल और तुम हमेशा के लिए अंधे हो जाओगे। क्या वो उस गुफा से जिंदा वापस आ गया? और वो खाली घड़ा जिसे देखकर उसकी रूह कांप गई थी, उसमें क्या रहस्य छुपा था? आज की ये बुद्ध कहानी आपके दिमाग के हर शोर को हमेशा के लिए खामोश कर देगी। इसलिए एक पल के लिए भी पलके मत झपकिएगा, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। एक बड़ा व्यापारी था जिसके पास सब कुछ था, लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। उसके दिमाग में हर वक्त हजारों सवाल और डर घूमते रहते थे। एक दिन उसे एक पुराने बांस के कागज पर एक संदेश मिला। अगर तुम अपने भीतर के शोर को खत्म करना चाहते हो तो पहाड़ की उस गुफा में आओ जहां समय थम जाता है। लोग कहते हैं इस गुफा में सुकून मिलता है, पर सच तो ये है कि वहां सुकून वही पाता है जो अपने डर से जीत जाता है। क्या तुम तैयार हो अपने दिमाग के अंधेरे का सामना करने के लिए? उस कागज पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक निशान था, एक खाली घेरा। लोग कहते थे उस गुफा से आज तक कोई दिमागी सुकून लेकर वापस नहीं आया। हाँ, तो वो पागल हो गया या हमेशा के लिए गायब। व्यापारी गुफा में पहुंचता है। वहां एक बुद्ध भिक्षु बैठे थे जिनकी आंखें बंद थीं। व्यापारियों ने चिल्लाकर पूछा, मैं अपने दिमाग को कैसे रोकूं? भिक्षु ने बिना आंखें खोले कहा, इस गुफा के अंदर एक और कमरा है, वहां एक घड़ा रखा है जिसमें अमृत है, उसे पी लो, मन शांत हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि वहां तक पहुंचने वक्त तुम्हारे दिमाग में एक भी बुरा ख्याल नहीं आना चाहिए। अगर आया तो तुम अंधे हो जाओगे। सावधान, क्या गुफा की दीवारों के भी कान हैं? तुम्हारी जुबान खामोश हो सकती है, पर तुम्हारी सोच की आहट भी यहाँ बिजली बनकर गिरती है। एक बुरा विचार और तुम हमेशा के लिए अंधेरे में खो जाओगे। व्यापारी डर गया। अब वो कोशिश करने लगा कि बुरा ना सोचे, लेकिन जितना वो रुका उतने ही बुरे ख्याल दिमाग में आने लगे। ये डर उसे खाया जा रहा था कि क्या वो वाकई अंधा हो जाएगा। जैसा ही वो अंदर गया, उसे अपने गुजरे हुए कल की वो बातें सुनाई देने लगी जो उसने किसी को नहीं बताई थी। उसने जो धोखे दिए थे, जो गलतियां की थी, वो सब चीख कर उसके कान में गूंजने लगी। लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। तुम मुझसे भाग रहे हो, मैं कोई भूत नहीं, मैं तुम्हारा वो सच हूँ जिसे तुमने बरसों से छुपाया है। जितना तेज भागोगे मैं उतना ही गहरा हो जाऊंगा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ उसकी अपनी परछाई थी जो उससे बातें कर रही थी। वो रोने लगा। उसने दिमाग को रोकने की बहुत कोशिश की, पर ओवर थिंकिंग ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। वो गिरते पड़ते घड़े तक पहुंचा। जैसा ही उसने घड़ा उठाया, वो खाली था। उसमें एक बूंद भी पानी नहीं था। प्यास पानी से नहीं, भ्रम से थी। घड़ा खाली नहीं है, तुम्हारी उम्मीदों का बोझ ही असली प्यास है। वो गुस्से में वापस भिक्षु के पास आया और बोला, आपने मुझसे झूठ बोला, वहां कुछ नहीं था, सिर्फ मेरा डर था। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, वही तो अमृत है। तुमने देखा, जब तुमने दिमाग को रोकने की कोशिश की, तुम्हें और डराया। लेकिन जब तुमने ये मान लिया कि अंदर कुछ नहीं है, शून्य, तो तुम्हारा डर खत्म हो गया। मन को शून्य कैसे करें? भिक्षु ने समझाया कि जरूरत से ज्यादा सोचने का इलाज दिमाग से नहीं, बल्कि अवलोकन करना है। जैसे तुमने गुफा में अपनी परछाई को देखा, वैसे ही अपने विचारों को देखो। वो सिर्फ परछाई है, सच नहीं। मन एक बहती नदी है, इसे रोकने की कोशिश करोगे तो ये बाधा बन जाएगी। सिर्फ किनारे बैठकर इसे देखो। शांति बाहर नहीं, इसे देखने वाले में है। दोस्तों, उस व्यापारी की तरह हम भी हर रोज दिमाग की उसी अंधेरी गुफा में भटकते हैं। हम अपने कल की डर और आने वाली कल की चिंताओं में इतने खोए रहते हैं कि आज का सुकून देख ही नहीं पाते। याद रखिए, मन का शांत होना कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक रास्ता है। जितना आप अपने विचारों से लड़ेंगे, उतना ही आपको डराएंगे। पर जिस दिन आपने उन्हें सिर्फ एक परछाई की तरह देखना शुरू कर दिया, उसी दिन आप दिमागी जेल से आज़ाद हो जाएंगे। अगर आज की इस कहानी ने आपके मन के किसी भी कोने में थोड़ी सी भी शांति स्थापित की हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूरी शेयर करें, क्योंकि शायद कोई और भी है जो अपने ही दिमाग से जंग लड़ रहा है।
ऐसी ही और रहस्यमयी और ज्ञान से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं शांत हूँ। इससे मुझे पता चलेगा कि आपने ये सबक अपने दिल तक पहुँचाया है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए शांत रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमो बुद्धाय।